करके, मार्गदर्शन करके जिस ऊंचाइयों को छुआ, संस्कृत साहित्य के अंदर कालिदास का स्थान पहला स्थान है। पुराने जमाने में संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण की रचना पहली रचना है, ग्रामर से बंधी हुई, व्याकरण से बंधी हुई सुंदर साहित्यिक रचना। और ये कालिदास, जब कालिदास ने काव्य रचना शुरू की और पहला ही ग्रंथ लिख करके अपनी पत्नी से कहा, जाओ अपने पिता को ये मेरी पहली रचना भेंट के रूप में। राजा तो भूल ही गया था, उसने ख्याल ही छोड़ दिया था, बेटी कहाँ गई है, दामाद कहाँ गया है, कहाँ चक्कर काट रहे हैं, कहाँ भीख मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ख्याल ही छोड़ दिया था। जब दरबार में चौकीदार को किसी महिला ने अंदर जाने की इजाजत मांगी, चौकीदार ने, पहरेदारों ने पहचाना, दरबार में गए। कालिदास पीछे पीछे दरबार में भेंट किया, रचना भेंट की। और पिता ने जब देखा, बेटी ने कहा, ये सब आपका चमत्कार है, अगर आप मुझे इस तरह से घर से विदा ना करते तो प्रकृति में जो छुपे हुए हीरे हैं, जो नायाब हीरे हैं, उन्हें प्रकट करने का कब मौका लगता। रामचरितमानस में कविकुल श्रोमणी तुलसीदास जी जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए, राजा दशरथ का शरीर पूरा हो चुका था। गुरु वशिष्ठ महाराज ने हुक्म दे करके भरत को बुलाया था और भरत ने अपने आप को कारण जान करके भगवान राम और लक्ष्मण का वन गमन विफल हो गया। कभी सोचा नहीं था, राम के विपरीत कोई चिंतन नहीं था, रो पड़े। तब गुरु महाराज वशिष्ठ महाराज समझाते हुए भरत को कहते हैं, सुनो भरत, सुनो भरत, भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, भाग्यम फलती सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। मनुष्य का प्रारब्ध फलता है, पुरुषार्थ उसमें एक निमित्त बनता है, वातावरण एक निमित्त बनता है। गुरु महाराज ने भरत को कहा, सुनो भरत, ये 6 बातें परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा के अधीन है। हानि लाभ जीवन मरण यश इज्जत अपयश बदनामी, चाहता तो सबको ही है, लेकिन इन्हें बदलने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कोशिश करो, सही दिशा में चलो, सही दिशा में।
दिशा का निर्धारण करना, मार्ग का सही मिल जाना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी दौड़ है। आज का वातावरण धीरे 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 आर्य संस्कृति ने जो न मालूम कितने पुराने खोज के बाद आदमी को एक लाइन पर चलाया था, धीरे धीरे उस लाइन को बेलाइन कर दिया। हमारी संस्कृति क्या कहती थी? प्रातः काल उठो, पहले शरीर को सशक्त बनाने के लिए वर्जिश करो, व्यायाम करो, योगा करो। जिस शरीर के पुर्जे को आप हिलाना योग के माध्यम से बंद कर देंगे, उसकी ऊर्जा वहीं मर जाए। इसलिए शरीर का हर अंग व्यायाम चाहता है सशक्त होने के लिए। पहला, फिर दूसरा, ईश्वर के चरणों में प्रणाम करो। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम प्रातः काल उठ करके माता को, पिता को, गुरुजनों को नमस्कार करते थे। विनम्रता, वही तो पीढ़ी, अगली पीढ़ी उसी की देन के मुताबिक चलेगी जो चाहता है आदमी। नम्रता, एक पद्धति, एक तरीका। और क्या चाहता है? प्रेम से एक साथ बैठ करके भगवान से प्रार्थना करें, एक साथ बैठ करके भोजन करें। फुर्सत के समय जब कुछ क्षण ऐसे मिले, सब परिवार इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे की बात प्रेम से सुने। ये हमारी आर्य संस्कृति, बुजुर्गों के प्रति आदर, छोटों के प्रति प्यार, ये योग की एक धारा जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं, जो कबीर की भाषा में कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुया। पुस्तकें, पोथी का मतलब पुस्तकें, बुक्स। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ करते मुर्दा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का दरिया जीवन में एक ताजगी भर देता है, नया उत्साह। एक जो हम टॉनिक खा करके, शक्तिशाली चीजों को खा करके जो कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो विचारों के बल से हम कर सकते हैं। फिर शक्तिशाली चीजें भी 1000 गुना ऊर्जा, 1000 गुना शक्ति देती। इसलिए कहा प्रेम। एक प्रेम कब होगा? जब अहंकार को दूर रखेंगे। बड़ा भी अपने आप को छोटा समझेगा, छोटा भी बड़ों के साथ मिल करके अपने आप को बड़ा समझेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुं और, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मीठा, पंजाबी में गुरुवाणी में एक शब्द आता है जिसे हम प्रसाद कहते हैं, प्रसाद, भोग, प्रसाद। पंजाबी में शब्द आता है, तेरा भाणा मीठा लागे। ये परमेश्वर बस जो तू कर रहा है वो हमें मीठा लगने लगे, उसमें हम समा जाए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूल भी तेरे हैं, कांटे भी तेरे हैं। फूल से भी प्यार है, कांटों से भी प्यार है। सम्मान भी तेरा है, अपमान भी तेरा है। जहर भी तूने दिया, अमृत भी तूने दिया। शिव पुराण में लिखा है कि जब सृष्टि के अंदर समुद्र का मंथन हुआ, एक तरफ लगे देवता और एक तरफ लगे असुर, राक्षस। मेरु पर्वत को बनाया मधानी, शेषनाग को बनाया रस्सी, समुद्र को मंथन किया। समुद्र को मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले और 14 में से 2 रत्न, एक का नाम है अमृत, दूसरे का नाम है जहर। उसी में से निकली लक्ष्मी। लेकिन घोषणा हुई कि इन 14 रत्नों का लाभ इस पृथ्वी पर तब तक कोई हासिल नहीं कर सकता जब तक जहर को समाप्त ना किया जाए। अमृत का घड़ा तभी लाभ देगा जब जहर यहां से समाप्त हो जाएगा। जहर कौन पिए? तो भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज ये समुद्र मंथन किया है, आप कृपा करें, संसार बस जाएगा। भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना को, असुरों की प्रार्थना को स्वीकार किया और जहर का घड़ा पान करने के लिए सोचा, अगर ये नीचे चला गया तो सारा शरीर विष से भर जाएगा, और अगर ये ऊपर चला गया तो भी बिल्कुल खराब काम करेगा, और अगर इनका ये जहर बाहर रहा तो ये जो अमृत का कलश है और ये जो और रत्न निकले हैं, इनका कोई लाभ नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने ना उसे नीचे जाने दिया, ना उसे ऊपर जाने दिया, तो उसे अपने गले में रख लिया। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम है नीलकंठ, और जहर से वो भगवान का जो गला था वो क्या हो गया? नीला, नीलकंठ। ना उसे नीचे जाने दिया, ना उसे ऊपर आने दिया। ये जो संसार की निंदा है, ये है विष, जहर। इसे भीतर भी ना जाने दो, इसे ऊपर भी ना जाने दो। जो इस जहर को पी लेता है वो बनता है भगवान शंकर। अगर ये भीतर ले गए निंदा का जहर, अगर नीचे अंदर मन में चला गया, मन के भीतर, मन के घड़े में बैठ गया, तो ये
दीन दुनिया से किसी काम का नहीं छोड़ता। हर वक्त ये खोपड़ी में चला गया तो गाली देता हुआ फिरता है, दुनिया को बेवकूफ बताता फिरता है। नहीं, ना इसे खोपड़ी में जाने दो, ना इसे नीचे उतरने दो। अमृत का लाभ तभी होता है, और अमृत शब्द परमात्मा का दूसरा नाम है। ये जो मीठा बोलना है, ये सच्चा अमृत है। सुधा की खोज में बना फिरता है क्यों दीवाना। सुधा तो संत पुरुषों के सदा मंगल वचन ही है। सुधा कहते हैं अमृत को। अमृत की तलाश में कहां जा रहे? सुधा तो संत पुरुषों के सदा मंगल वचन ही है। ये जो अमृत मुंह से झरता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरों को शीतल करें, आप भी शीतल हो। इसलिए जिंदगी में मीठा बोलना, मीठी चीज सब पसंद करते हैं, और परमात्मा ने हर चीज में कुदरती मिठास भी दी है। हर फल में मिठास दी है, हर सब्जी में मिठास दी है, जमीन के हर कण में मिठास दी है, समुद्र के खारे पानी में भी एक मिठास का अंश है। कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जिसमें मिठास का कोई पॉइंट ना हो। लेकिन अगर ये सारी मिठास आदमी की जुबान में ना आए तो ये सारा संसार उसके लिए जहर उगलना शुरू कर देगा। है ये गुंबज की सदा, जैसी कहो वैसी सुनो। ये सारा संसार एक गुंबज की आवाज है। कायनात, सारी नेचर, तुम जैसा बोलोगे लौट करके वही आपके पास आएगा। हम क्यों बोलते हैं मंगल भवन, लौट करके वही आता है। जब हम बोलते हैं बोलो भगवान राम की जय, बोलो भगवान कृष्ण की जय, बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो, सबकी जय बोलते हैं। जो जय शब्द है ये लौट करके हमारे पास वापस आता है, लौट कर हमारे पास आता है। जय लौट करके वापस आता है हमारे पास। अभी आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, जय 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 3 बार कहा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की जय। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 तरह की जय के लिए हनुमान जी का आह्वान किया है। दुनिया की तकलीफें, इन पर विजय करने की ताकत, अज्ञान के अंधेरे को नाश करने के लिए हमें ताकत चाहिए। अचानक जो प्रकृति की विपत्ति आ जाती है, अनायास फ्लड आ गए, तूफान आ गए, भूकंप, जलजले, इनमें ये तीसरी विपत्ता, इन तीनों से लड़ने के लिए शक्ति दे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, भीतर से रक्षा करे और बाहर मारे
चोट। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। आदमी को मालूम नहीं, जैसे छोटा बच्चा दीपक पक पर हाथ मारता है, उसे मालूम नहीं अग्नि की तरफ हाथ बढ़ाता है। जो बड़े हैं वो उसे रोकते हैं, कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आदमी को नहीं मालूम, ये उसे मार्गदर्शन करते, उसे रास्ता दिखाते। इसलिए भगवान का एक नाम है रहबर। रहबर का अर्थ है रास्ता दिखाने वाले, सीधी राह पर चलाने वाले। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। महर्षि पातंजल ने योग दर्शन में कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग उसे कहते हैं कि अपने जो खोटे विचार हैं छाड़, तुम्हारी ऊर्जा स्वतः ही जाग जाए। केवल छटनी करने की जरूरत है। ऊर्जा का स्रोत तो भरा हुआ, तो तुम खुद ही ऊपर से भीतर से उबलता। विद्या बाहर से नहीं आती, भीतर से आती। इल्म सब भीतर है। बुक्स, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, टीचर, प्रोफेसर इसको जगाते हैं, इस ऊर्जा को जगाते हैं। और अगर भीतर ना हो, यूनिवर्सिटी भी क्या करे, प्रोफेसर भी क्या करे, बढ़िया से बढ़िया बुक्स भी क्या करें। कबीर कहते हैं, खाली चूल्हे ना जले चाहे कितनी मारो फूंक, अब गुरु बिचारा क्या करे जब चेले माही चूक। कबीर कहते हैं, खाली चूल्हे ना जले चाहे कितनी मारो फूंक। चूल्हे में लकड़ी नहीं है, उसमें अग्नि की चिंगारी नहीं है, लेकिन जोर जोर से जलाने के लिए फूंक मार रहे। खाली चूल्हे ना जले चाहे कितनी मारो फूंक, गुरु बेचारा क्या करे। भीतर भीतर ज्ञान की ऊर्जा ही नहीं। कई माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं कि ये पढ़ता नहीं, ये पढ़ता नहीं, ये पढ़ता नहीं, ये पढ़ता नहीं। और जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें कुछ ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो भीतर की ऊर्जा है, अगर भीतर से ऊर्जा है, जन्मजात ऊर्जा है, तो जिन्हें स्वामी राम तीर्थ म्युनिसिपल कमेटी की लाइट में बैठ करके एमए किया, माता दूसरी थी, स्वामी राम तीर्थ की माता गुजर गई थी, पिता ने दूसरा विवाह कराया था, मां का प्यार नहीं मिला, घर में दरिद्रता थी, कोई सहयोग नहीं मिला। लेकिन जो आगे बढ़ने वाले होते हैं, प्रकृति उनका साथ देती है, बढ़ने वाले को आगे बढ़ाती है। वही हवा है, कलियों को खिलाती है, फिर जो पके हुए हैं उनको नीचे गिराती है। हवा तो एक ही है, वायु का झोंका एक है, कलियों को खिला, ऊर्जा को और ऊपर जगाता और ऊपर जगाता। यूपी में एक हुए हैं मुंशी प्रेमचंद, मैट्रिक फेल मुंशी प्रेमचंद, 10वीं भी पास नहीं की, लिखने लगे उर्दू भाषा में। उनकी लिखी हुई कहानियां उर्दू के पत्रों में छपने लगी, पेपरों में छपने लगी।
करवट बदली, हिंदी पढ़े नहीं, भीतर से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। आज दुनिया में शेक्सपियर की तुलना की जाती है मुंशी प्रेमचंद से, उनके लिखे हुए दरिद्रता में पिसे हुए। आज जो उनकी रॉयल्टी से करोड़ों रुपया कमाते हैं उनके परिवार के लोग, मुंशी प्रेमचंद भूखे दरिद्रता में पले, लेकिन सरस्वती का प्रवाह उनके भीतर से उबल गया। दरिया, ये मनुष्य के भीतर ऐसी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? मनुष्य के भीतर परमात्मा निवास करता है, सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र है। परमात्मा को भीतर देखो, सभी शक्तियों के स्रोत, सभी सुख का केंद्र, सभी आनंद का बिंदु, वो राम, वो गॉड, वो परमात्मा, वो कृष्ण हमारे भीतर शक्ति के रूप में बह रहा है। अंदर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो तो ये शक्ति का स्रोत बाहर बह निकलता है। तो हमारी आर्य संस्कृति ने आदमी को जीना सिखाया, ये जिंदगी के उस दौर से तड़पना नहीं सिखाया, और आदमी को आज की हवा ने जीना नहीं सिखाया, तड़पना सिखाया। जो आदमी को रूप नहीं मिला, बहुत खूबसूरत आदमियों को देखता है, अपनी तरफ देखता है, तड़पता है, जीना नहीं सिखाया।